नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कर्क राशि के लिए, यानी कि कैंसेरियन के लिए। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। जो भी इस वक्त नो कांटेक्ट जोन में है, क्या आप लोगों का कांटेक्ट होगा, आप लोगों के बीच रीयूनियन होगा। इस वक्त अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है तो क्या आप अनब्लॉक होंगे उनकी तरफ से। इस तरह के कई सारे और भी आपके मन में जो सवाल है, उन सवालों के क्या यहाँ पर जवाब आएगा निकल कर। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि एनर्जी का सवाल है तो पूरी तरह से आपको एनर्जी पर फोकस करना है। जब मैं शफल करती हूँ तो आपने सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही सोचना है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स माइंड में नहीं लेकर आने हैं। और आपने अपने पार्टनर के साथ जो अच्छे पल बिताए हैं उन्हीं पलों के बारे में सोचिए, और जो आने वाले समय में आप चाहते हैं उनके साथ एक अच्छा जीवन, उस जीवन के बारे में सोचिए, एक अच्छा और बेहतर जीवन के लिए, ना कि जो भी चीज़ें बुरी हुई है आपके जीवन में। मेरे हिसाब से कोई चीज़ बुरा होता नहीं है, ये हमारे कुछ कर्मा होते हैं, हमारी पास्ट लाइफ का कुछ। आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने कार्मिक से डील कर रहे होंगे, तो ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और कोई भी चीज़ बुरा, बहुत बुरा, कोई भी अच्छा, कुछ ऐसे हम कह नहीं सकते इसको। मैं हमेशा एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ और हमेशा मैं कहती रहती हूँ, कर्म, जैसा कर्म करोगे आपको उसके हिसाब से फल मिलेगा। चाहे आपके प्रारब्ध हो, वहाँ से आप जो लेकर आ रहे हो। अब काफ़ी सारे लोग बहुत अवेयर हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर। एस्ट्रोलॉजी काफ़ी सारे लोगों को समझ आ गई है कि ये एक माध्यम है, अपने जीवन को हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं और बढ़िया ढंग से हम अपने जीवन को जी सकते हैं। ना कि कोई चमत्कार हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा उपाय दे दे बढ़िया सा कि जो रातों रात आप अमीर हो जाए या रातों रात आपका लव लाइफ बिल्कुल बेहतर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। पर हर चीज़ के पीछे कर्म करना होगा, निस्वार्थ भाव से करना होगा, प्यार से करना होगा, एक होप रख के करना होगा, तभी वो चीज़ कामयाब होगी। चलिए हम रीडिंग पर आते हैं। इस रीडिंग को आप सन, मून, राइजिंग से देख सकते हैं या फिर अपने नाम राशि से देख सकते हैं। कर्क राशि, फिर से मैं एक बार कह दूं, बहुत ही सौम्य राशि होती है। लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ही गुस्सेल है, एटीट्यूड वाले हैं, एरोगेंट होगा इनके अंदर, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सौम्य, बहुत ही भावुक होते हैं ये लोग। और जिनका भी कर्क लगन होता है ना, ऐसे लोग तो आप ये कह सकते हो कि छल कपट इनके अंदर होता नहीं है। यानी कि आप ही लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तभी आप कर्क राशि के हैं, तभी आप इस रीडिंग में आए होंगे। आप लोगों का स्वभाव ऐसा होता, कोई ज़रा सा प्यार से 2 शब्द बोल देना और वही पूरे जीवन वही 2 शब्द ही आप लोग ढूंढते रहते हैं। हर किसी से भी नहीं मिलता। कई बार अपनी वाइफ से, गर्लफ्रेंड से, माँ से, बहन से, जिनसे आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीद होती, उन्हीं से नहीं मिलता है। चलिए, इस पर अगर मैं बात करूं तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी और हो सकता है कि ख़त्म भी ना हो, क्योंकि हर एक राशि अपने में बहुत कुछ कहती है। कर्क राशि रीडिंग को उतनी ही लेनी है जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच होती है, बाकी छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। रीडिंग को आपने पूरे खुले दिलो दिमाग के साथ देखना है। थैंक यू डिवाइन ज़रूर कहना है, थैंक यू डिवाइन। कमेंट सेक्शन में अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है तो 1111 ज़रूर टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ये मैनिफेस्टेशन का नंबर है। अगर आप एक अच्छा जीवन चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने साथी के साथ, तो ये मैनिफेस्ट हो जाएगा यूनिवर्स में जब आप इस रीडिंग के साथ 1111 जब आप टाइप कर देते हैं तो। चलिए, हमारे पास इनफ एनर्जी आ गई है आपकी, आपके पार्टनर की, डिवाइन की ओर से। पर इसके अलावा भी अगर मुझे लगता है यहाँ पे कोई क्वेश्चन है जो अधूरा है, उसका सवाल नहीं जवाब नहीं आया, तो मैं ज़रूर डेक से ले लूँगी, ठीक है। चलिए, कर्क राशि, 4 ऑफ कप्स। देखिए, मैंने कहा कर्क राशि जो है वो वाटर साइन है और सबसे पहला कार्ड ही आया वाटर का, और फुल ऑफ इमोशनल। यहाँ पर भी उदास बैठे हैं, रो रहे हैं और सोच रहे हैं। एनर्जी इस तरह से बात करती है, कभी भी इग्नोर मत कीजिए एनर्जी को, ठीक है। बहुत सारे लोग करते हैं और मजाक भी बनाते हैं। द हैंग वुमन,
4 ऑफ कप्स, द हैंग वुमेन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, बेहतरीन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, रीडिंग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए ही नहीं है, आपका लव इंटरेस्ट हो या क्रश हो या कुछ भी, ये हर किसी के लिए है, इवन दो हस्बैंड और वाइफ के लिए भी ये रीडिंग है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल लोगों ने बहुत ही अलग अलग तरह की बातें निकाली हुई है, उनका कुछ अलग ही सोचना होता, परसेप्शन है, बट मेरा मानना ऐसा है कि मियाँ बीवी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और सम टाइम कुछ ऐसे सगम स्टांसेस होते हैं जहाँ पे इंसान एक दूसरे से थोड़े टाइम के लिए अलग हो जाते हैं। कई बार हमने देखा है, सुना है कि लड़की अपने माँ बाप के घर वापस चली गई है, दोनों के बीच काफ़ी लंबे समय से बातचीत नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है, तो इसलिए मैं कहती हूँ। और उस दौरान भी वो एक दूसरे को मिस करते हैं, प्यार करते हैं। और कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी रीडिंग करवाने आते हैं, तो दे सेड कि भाई मैं मेरी वाइफ के लिए मैं पूछ रहा हूँ और मैं स्टिल उससे प्यार करता हूँ, पर हम लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ रीडिंग को वैसे ही लेना है जैसी आपकी सिचुएशन से मैच होती है, बाकी छोड़ दीजिए, रेस्ट किसी और के लिए होगा, ठीक है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वेरी गुड। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो कर्क राशि के जितने भी जातक है, आप, आपके पार्टनर, सिचुएशन बहुत ही यहाँ पे हिला हुआ है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके जी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पैसों का भी मामला यहाँ पर आ गया, थर्ड पार्टी भी आ गई। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी क्या कहने की कोशिश कर रही है कर्क राशि के जितने भी जातक हैं। नेक्स्ट 7 डेज में क्या होगा, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इससे बीते दिन आपके जीवन में क्या हुआ है। देखिए 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है पैसों को लेकर कुछ लोगों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई है अपने पार्टनर के साथ, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई है पैसों को लेकर जहाँ पे ऐसा लगा कि पैसे मेरे ज़्यादा लग गए हैं, तुम्हारे कम लगे, इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। पैसों से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। अब ये हर किसी के लिए तो नहीं हो सकता, किसी किसी के लिए होगा, ठीक है। तो क्योंकि एनर्जी जो निकल कर आई है मैं उसी के ऊपर बात करूँगी और मैं कर रही हूँ, ठीक है। मुझे एनर्जी एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के बीच में, कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं उनके बीच में पैसों को लेके आर्ग्यूमेंट हुआ है, पैसा बहुत ज़्यादा उन दोनों के बीच में दरार बना है, पैसों की वजह से आर्ग्यूमेंट, झगड़े बहुत ज़्यादा घर में भी हुए हैं, ठीक है। ओके, दूसरा सिनारियो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। इस वक्त की आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो कुछ इस तरह की है कि आपके पास आना चाहते हैं, हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? पीछे बीते दिनों में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हुई है जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपसे कुछ हाइड किया है। अब ये किसी और के लिए हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ रहे होंगे कि जो मैं बार बार कहती हूँ, रीडिंग वैसे ही लीजिए जैसे आपकी लाइफ की स्टोरी है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के जीवन में आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ हाइड किया, कुछ छुपाया है, जो आपको बाद में पता चला लेटर ऑन, और इसके वजह से भी आप दोनों के बीच में दूरियां आई है, झगड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें। और जो मैं कह रही थी थर्ड पार्टी, यहाँ पे थर्ड एनर्जी दिख रही है। तो 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोगों के जीवन में किसी तीसरे इंसान की वजह से झगड़ा हुआ है, हो सकता है अभी इस वक्त भी हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज में क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। हुआ क्या है, ये थर्ड पार्टी जो आपके जीवन में आया है, आप दोनों के जीवन में, ये आपके घर परिवार का कोई इंसान भी हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच भी झगड़े हुए हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, मैं बार बार कहती हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग कमेंट में पूरा जो है भर कर रख देते हैं यही कह के कि मैडम किसके लिए है, कौन थर्ड पार्टी, इस रीडिंग को किस तरह से देखा जाए, सन से या मून से।
स्टार्टिंग में ही मैं कह देती हूँ कि सन मून राइजिंग से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं या नाम राशि से भी देख सकते हैं, तो इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ता है। चलिए, तो कुछ लोगों के जीवन में, जैसे मैं कह रही थी, थर्ड पार्टी हो सकते हैं, ये आपके घर परिवार के हो सकते हैं, आपका जो पार्टनर है उसकी मदर हो सकती है, ठीक है, उसका बड़ा भाई हो सकता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, या फिर देखिए वाइसा वर्सा भी हो सकता है, आपके अपने घर के भी कोई इंसान ऐसे हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप को इतनी अहमियत नहीं देते या वो पसंद नहीं करते अपने एंड से, ठीक है। तो किसी ना किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आई है, आप दोनों के रिश्ते में खटास आया, आप दोनों के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि एक सीक्रेटिव सा नेचर आपका हो गया होगा या फिर आपके पार्टनर का हो गया कि चीज़ें छुपाना, ना बताना। इससे पहले आपके जीवन में ऐसा नहीं था होगा, आप दोनों बहुत अच्छे से खुल के बात करते थे, एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करते थे, बट कुछ टाइम पहले से ये सारी चीज़ें शुरू हो गई जहाँ आपको लगने लगा कि अब मुझसे कुछ हाइड किया जा रहा, और ये चीज़ बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि आप दोनों के बीच दूरियां आ गई हैं। ये कुछ सिनारियो मुझे यहाँ दिख रहा है। उन लोगों के लिए मैं बता दूँ जो भी इस वक्त लव रिलेशनशिप में है, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए मैं बता दूं, आपका जो बॉयफ्रेंड होगा या गर्लफ्रेंड होगी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा उनके बड़े भाई का या फिर उनकी मदर का, जो इस रिश्ते को नहीं पसंद करते होंगे, या फिर कोई ऐसा पुराना दोस्त जिसे कहते हैं जिसका सिर्फ काम ही है कि आपके पार्टनर को भड़काना। यहाँ जो 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है और 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स में मैं क्यों ऐसे कह रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है कि घर का कोई बड़ा, आपके पार्टनर का बड़ा भाई या मदर मुझे मदर ज़्यादा दिख रही है कि किस तरह से ये इंसान चाहता ही नहीं है कि आपके साथ रिश्ता बने। फिर वो चाहे कोई एक फीमेल ऐसी होगी, मदर हो सकती है या फिर कोई भी फीमेल हो सकती है घर की, जो इस रिश्ते को चाहती नहीं, वो चाहते हैं आप दोनों अलग हो जाए। ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपके पार्टनर की इस वक्त की सिचुएशन जो है द हैंग वुमेन, ये देख सकते हैं, द हैंग वुमेन का सिचुएशन को बैलेंस ही नहीं कर पा रहा है, आपका पार्टनर संभाल ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर में वो दम नहीं है, वो जोश नहीं है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव इतना है चीज़ों को लेकर, परिवार, दोस्त, काम और दुनिया जहान की झंझटों में आपका जो पार्टनर है वो फंसा हुआ है, बजाय इसके कि उसको एक स्टेप लेना है इस रिलेशनशिप के लिए, वो नहीं ले पा रहे। ऐसा नहीं प्यार नहीं करते, देखिए सबसे पहला 4 ऑफ कप्स ही आया था, इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, इमोशनली वो चाहते हैं इस रिश्ते को। क्यों? क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, एनर्जी झूठ नहीं बोलती, ठीक है, सिचुएशन इंसान को फंसा कर रखता है। हो सकता है आपका पार्टनर या आपका राहु की दशा चल रही हो। राहु क्या है? इल्यूजन है। राहु क्या है? वो बांधता है चीज़ों को। आपके पास आपके पार्टनर अगर आना भी चाहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती जहाँ पे उनका रुझान, कहीं रुझान तो नहीं बोलूँगी, रुझान होगा तो इतना इसका मतलब ये है कि उनका बड़ा दिल होगा, नहीं, उनकी मजबूरी के वजह से उनको वहाँ जाना पड़ रहा है। उनका कहते हैं ना कि दिल दिमाग सब आपकी तरफ है, पर कुछ कर्म ऐसे है, कर्मा ऐसे जो उनको दूसरी तरफ धकेल रहा है। अब आप इस चीज़ को ऐसे भी मान सकते हैं कि आप लोगों का कार्मिक भी कुछ होगा, इसीलिए इतनी तकलीफ झेल रहे हैं आप रिलेशनशिप में। बहुत सारे लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी काफ़ी टफ समय आप लोगों का चल रहा होगा जीवन का, और काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, 3-4 महीने किसी के लिए, तो किसी के लिए 3-4 साल हो सकता है, पर रिलेशनशिप में सुधार नहीं हो रहा। थोड़ा सा ठीक होता है, ज़्यादा बिगड़ता है, थोड़ा ठीक होता है, ज़्यादा बिगड़ता है, ऐसी सिचुएशन आ रही है, ठीक है। प्यार बहुत है आप लोगों के बीच में, इसमें कोई शक नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जिसकी वजह से दूरियां आ जाती है। आपका पार्टनर किंग ऑफ कप्स, आप क्वीन ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपके बगैर वो अधूरा फील करता है, उसको ऐसा लगता है कि यू आर द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, जो उसको बिल्कुल सही गाइड करेगा, सही दिशा में ले जाएगा, सही तरह से संभाल सकता है। बट देखो वही है ना, प्रॉब्लम ही है ना कि उसके अपने कुछ कर्मा है, आप लोगों की कार्मिक यहाँ पर दिख रही है मुझे, कि वो तो पूरा करना ही पड़ेगा।
वो देनदारी पूरी करनी पड़ेगी। और बहुत ज़्यादा समस्या लगती तो मैं हर किसी को कहती हूँ, आपका जिस पर भी बिलीव है उसके पास जाके अपनी एक बार जन्मपत्री दिखा लीजिए, ताकि चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाए और आप थोड़ा सा अवेयर होकर अपने रिलेशनशिप को बचाए। मैं तो यही बोलूँगी, आज के ज़माने में तोड़ना बहुत आसान है, पर मैं कहती हूँ कि रिलेशनशिप को जितना कोशिश करें एंड तक बचाने की बजाय, अनटिल अनलेस वहाँ आपको बिट्रे ना हो रहा, अब्यूजिंग ना हो रहा हो, और इस तरह की कोई भी चीज़ है जहाँ पर आपकी आत्मा रो रही है, नहीं, मैं तो बोलूँगी कि इमीडिएटली ऐसे रिलेशनशिप को छोड़कर जाना ही समझदारी है। पर अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं, आपके अंदर भी उनके लिए प्यार है और आपको ये महसूस होता है कि आपके पार्टनर के दिल में भी आपके लिए प्यार है, तो एक समझदारी से ही रिलेशनशिप को मैं कहती हूँ चलाना चाहिए। अब यहाँ पे करना क्या है, देखो आपके पार्टनर की ना जो चीज़ है अंदर ना, उनके अंदर कैसे बोलते, कुछ लोगों के अंदर ना हिम्मत नहीं होती है बात करने की। मुझे आपका पार्टनर ऐसा लग रहा है, क्यों? हो सकता है आपका पार्टनर एयर साइन का हो, ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये शांत राशि होती, इनको अनटिल अनलेस इनके किसी अच्छे भाव में स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठा हो तो कुछ इनके साथ ज़बरदस्त तरीके से कुछ निकल कर आ जाए, अदरवाइज सौम्य ग्रह बैठे हैं तो वो वैसे ही सौम्य हो जाएंगे, शांत। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि प्यार की कमी, प्यार बहुत है, एक्शन लेने में डिले है, एक्शन लेने की इतनी ताकत नहीं है। अब क्यों नहीं है भाई, वो पत्री देखकर ही बता सकते हैं, क्योंकि एक जनरल प्रिडिक्शन है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचे। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड वुमन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं आपके पास आने के लिए, भगवान से, पिता परमेश्वर से गुहार लगा रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में वापस जाना, अपने प्यार के पास वापस जाना, मैं कैसे जाऊँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर को अभी रिसेंटली मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने धोखा दिया है, फाइनेंशियली उनको बहुत बड़ा अभी लॉस हुआ होगा, ये दिख रहा है मुझे, और या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को उन्हीं के पार्टनर ने चूना लगा दिया। देखो जो एनर्जी आती है ना, मैं उसके फ्लो में बोलती जाती हूँ, ठीक है, और ये सच भी होता है। मैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे फिर भी हाइड कर देती हूँ कि यार ये बोलना चाहिए या नहीं, पर मुझे बाद में जब मैं रीडिंग देखती हूँ, लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है अरे मैंने ये मिस कर दिया, शायद बोलती तो उनको थोड़ा तो समझ आता, वो अवेयर हो जाते। पर वही बात है ना कि मैं कितनी सारी चीज़ों को इस एक आधे घंटे की रीडिंग में मैं कवर कर पाऊँगी। दिमाग चलता रहता है मेरा एकदम ही ना कंप्यूटर की तरह, कि अभी ये बोलना है, ये बोलना है, क्योंकि यहाँ ये एनर्जी दिख रही है, यहाँ पे ये वाली, किसी के लिए भी मैं सोचती हूँ कि मिस ना हो जाए किसी के लिए। पर अगेन मैं इंसान हूँ, कुछ चीज़ें नहीं भी मैं बोल पा रही होती हूँ, कुछ चीज़ें जानबूझकर भी नहीं बोलती कि कोई हर्ट ना हो जाए। अभी रिसेंटली किसी ने कमेंट में कहा था आप इतना कड़वा कैसे बोलते हो, एस्ट्रोलॉजर हो तो कैसे कड़वा बोलते हो, और सेम टाइम पे कोई लिखता है कि मैडम आपका तो फ़र्ज़ है सच बोलना, आप हाइड क्यों करते हो। अब आप बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ, ऐसी बात है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर ने ही आपके साथ धोखाधड़ी की है, फाइनेंशियली कुछ चीट किया है। हो सकता है पिछले 5 वीक में इस तरह की चीज़ें हुई हो, या 5 महीने हो गए हो, पैसे वापस आ नहीं रहे। आप खुद भी बहुत परेशान हैं, आप खुद भी अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत परेशान हैं, क्या करूँ इस रिलेशनशिप का, मैं कहाँ जाऊँ। बहुत सारे लोगों के जीवन में तो ये दिख रहा है मुझे कि कैसा है कि प्यार भी है, पर ये इसी को कहते हैं कार्मिक रिलेशन, प्यार भी है पर उससे छुटकारा भी अब चाहिए, ये होता है कार्मिक। पर छूटते नहीं, वो तब तक नहीं छूटते जब तक कि वो आपको लेसन ना दे दे और आपकी तरफ से उन्हें लेसन ना मिल जाए, ऐसा होता है। चलिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड, ये उनके लिए है जो वाकई में इस प्यार को वापस चाहते हैं अपने जीवन में, ईमानदारी से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सम टाइम्स होता है ना कि सिचुएशन ऐसी होती है कि दूरियां आ जाती, पर फिर भी आप दोनों एक दूसरे के लिए बने, यहाँ डिवाइन कह रहा है, और आपको आपके इस प्यार में ज़रूर कामयाबी मिलेगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, जल्दी से जल्दी नेक्स्ट 7 डेज़ में आप दोनों की मुलाकात
होने वाली है, ये परमेश्वर ने कह दिया है। इस पर तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। क्या इस प्यार में आपको जीत मिलेगी? 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, यानी कि विक्ट्री का कार्ड आया। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, आई एम सॉरी, माय बैड, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो आपको इस प्यार में विक्ट्री मिलेगी। प्लीज़ डिवाइन हमें और 2 एनर्जी देकर बताएं नेक्स्ट 7 डेज में मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं इस वक्त कर्क राशि के जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ओर से क्या संदेश है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, पर 2 कार्ड देकर मुझे भी कुछ बताएं, क्लियर कीजिए। और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं और क्लियरिटी के लिए, प्लीज़ डिवाइन बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। ओके, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, बेहतरीन, क्वीन और किंग। आप देख सकते हैं प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, कितना बेहतरीन कहते हैं ना कि एनर्जी है। जो लास्ट में डिवाइन ने कह दिया तुम दोनों एक हो, तुमने मिलना ही है। अगेन किंग के लिए देखिए, इस रीडिंग के लिए फर्स्ट कार्ड भी कप्स का आया था और लास्ट वाली एनर्जी भी कप्स की आई। इट मीन्स आपका पार्टनर आपको प्यार करता है। जो लोग इस भ्रम में हैं या इस दुविधा में है, इस जद्दोजहद में कि क्या वो वापस आएगा नहीं आएगा, क्या वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, हमारे 4-5 महीने हो गए, हम एक दूसरे से मिले नहीं है, बात नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, बट यहाँ पे डिवाइन बता रहा वो आपसे प्यार करते हैं। ये क्लियर हो गया, ठीक है, पीरियड जिसे कहते हैं, पीरियड। अब प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स आपको बताया जा रहा है कि आपका पार्टनर आपको ना, अगेन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो मैं उसी तरह से बोलूँगी और एनर्जी भी यहाँ पर इस तरह की आई है, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, तो इसीलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है अगर जो लड़की यहाँ देख रही है तो उसका बॉयफ्रेंड ऐसा होगा, ठीक है। तो प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, आप ऐसा सोचते हैं कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचा, आप ऐसे सोच रहे होंगे कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचा। आपका पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहा है कि तुम दुनिया की वो इंसान हो जो मेरे लिए किसी से भी लड़ सकती हो, झगड़ सकती हो। उनको आप पर इतना फेथ है, ठीक है। फिर अगेन वही बात है, आप लड़के हो या लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लड़का है लड़की कोई मतलब नहीं, ये एनर्जी की बात हो रही है। तो मतलब वो लड़का भी है तो आपका बॉयफ्रेंड भी है ना, तो वो आपके बारे में यही सोच रहा है कि आप एक लौती ऐसी इंसान है जो उनके लिए पूरी दुनिया से भी लड़ सकते हैं। तो उनको ऐसा लगता है मैं ऐसे इंसान को कैसे छोड़ सकता हूँ या कैसे इससे दूर रह सकता हूँ। ज़रूर आएंगे आपके पास। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि हिम्मत नहीं है, कुछ एनर्जीज मुझे जब यहाँ बता रही होती तो हो सकता है किसी के पार्टनर की पत्री में, उनके जन्म पत्री में कुछ भाव में ऐसी चीज़ें होगी जहाँ पर उनको कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो करेज नहीं है, करेजियस नहीं है, एकदम जैसे होता है कि ये प्यार मुझे चाहिए बाय हुक बाय क्रुक, तो वो वाली जो है ना उनकी एनर्जी वो दबी हुई है। अब वो तो जन्म पत्री में ही दिखेगा, पर मैं हमेशा कहती हूँ अगर सीरियस है रिलेशनशिप के लिए तो एक बार पत्री ज़रूर दिखाएं और जो चीज़ जहाँ कमी लग रही है ना उन कमियों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। बट देखिए अगेन वही बात है, कर्मा सबसे ऊपर है, जो कर्म है वो तो फिर भोगने ही पड़ेंगे। हाँ ये है कि आपको एस्ट्रोलॉजी से एक आपका विजन क्लियर होगा, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा और किस तरह से आगे जाना है उसकी आपको समझ आ जाएगी, तो चीज़ें इतनी परेशान आपको नहीं करेगी। कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने वाला है भाई, नेक्स्ट 7 डेज़ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। होप रखें, आशावादी बने रहें, अपने पार्टनर की तरफ आप पॉजिटिव एनर्जी भेजें जितना भेज सकते हैं। सिर्फ सुबह उठते ही रात को सोचते ही माइंड में एक ही थॉट होना चाहिए कि आप मेरे पास आ गए, परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पार्टनर को आपने मेरे पास भेज दिया। आप ये कहें कि आप मेरे पास आ गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वो आए भी नहीं है पर आपने पहले से ही यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में बात कह दी है, वो होगा, होगा, अवश्य होगा, 1000% होगा। जय माता दी।
नेक्स्ट 7 डेज में कर्क राशि के लिए जो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है उसको मैंने रीड किया है। अगर आप रेजोनेट करते हैं इस रीडिंग से तो कमेंट सेक्शन में 1111 ज़रूर टाइप कर दीजिएगा और जय माता दी लिख कर ज़रूर जाइएगा, ताकि आपकी जो अफर्मेशन है वो वाकई में फुलफिल हो और वो हो हकीकत में हो जाए। मैं तो कहती हूँ हो गया है, हो जाए भी नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ वो चीज़ बोलो जो अभी हुआ भी नहीं, फिर भी आप बोलो हो गया है, तो वो होगा अवश्य। ऐसे ही फिर एक अगली रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, जय माता दी।